नमात्मैः साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे धूमचल्मणोवमं गदिं पत्ते ऊक्षामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली बड़िदम। हम अपना महाभाग्य है कि अपन समय सारजी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और पूर्ण अधिकार पूर्ण होने जा रहा है। 36-37 नंबर की दोनों गाथाओं में आचार्य देव ने भावक का भाव और गे भाव से भेदियान कराया है। अब 38 गाथा में अमृतचंद आचार्य देव उत्थानिका में क्या लिखते हैं देखो। अब इस प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप परिणत इस आत्मा को स्वरूप का संचेतन कैसा होता है, यह कहते हुए आचार्य इस कथन को समेटते हैं। वो मैं मोह मेरा कुछ नहीं, धर्मादि मेरे कुछ नहीं, है ना, ये नास्ति से बात हो गई। तो जो जीव ऐसे भावक का भाव और गे भावों से भेदियान करता है, वो कैसा संचेतन करता है, वो अपने आप को कैसा जानता है, इसके उत्तर स्वरूप अब गाथा चल रही है। समझ में आई बात? देखो, अहमेको खलु शुद्धो धनसणाणमय्यो सदारूवी डव्यथि मज्ज किंचिवी अर्णम परमाणु में तंपे। बहुत गजब की गाथा है। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दृग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परु परमाणु मात्र नहीं। अरे क्या कह रहे हैं आचार्य देव? ऐसे जीव अपने आप को कैसा संचेतन करता है, आत्म स्वरूप का संचेतन कैसा करता है? मैं एक हूं, मैं एक हूं, शुद्ध हूं, सदा अरूपी हूं और ज्ञान दृग हूं यथार्थ से, मात्र जानने देखने की वस्तु हूं। है ना, वो पिछली गाथा में सेंटेंस था, चैतन्य की शक्ति की व्यक्ति तो ज्ञान दर्शन रूप है, उपयोगमयी है। और क्या कह रहे हैं? कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे मेरा परमाणु मात्र इस विश्व में मेरा नहीं। कैसी गजब की बात है कि ज्ञान सबको जानता तो है, पर जिसको जानता है वो ज्ञान का नहीं होता। इसके लिए अपन ने पहले दृष्टांत लिया कि सूर्य महामहिम शक्ति, शक्तिमान पदार्थ, उसमें प्रकाश नाम का गुण और एक प्रकाश की किरण रूप पर्याय, जो अपने वैभव से संपन्न है, जिसमें प्रकाशत्व दाहकत्व नामक गुण है। झेलो एक प्रकाश की किरण को, और उससे पूरी पृथ्वी जगमगा गई। अब पूरी पृथ्वी प्रकाशित हो गई ये अलग बात है, परंतु पूरी पृथ्वी में जितने अनंत द्रव्य हैं उनका उस सूर्य से क्या संबंध बनता है? बोलो। परमाणु मात्र नहीं। अरे
उस प्रकाश का परमाणु मात्र नहीं। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे इस चैतन्य सूर्य का परमाणु मात्र नहीं। अरे जानता तो है, परंतु मेरा इस विश्व में कुछ होता नहीं। अब परमाणु का अर्थ आगमपरक कथन करें तो अन्य द्रव्य और पुद्गल को परमाणु की संज्ञा है ना। तो उस परमाणु में सब अचेतन अचेतन द्रव्य शामिल हो गए। और अध्यात्म की दृष्टि से यदि परमाणु की बात करें, सबसे छोटी इकाई, तो पर्याय मात्र नहीं। अरे क्या बोला? अध्यात्म में परमाणु का अर्थ है पर्याय मात्र, सबसे छोटी इकाई। जैसे ज्ञान अनंत पर पदार्थों को जानता है, उसी प्रकार ज्ञान पर्यायों को भी जानता है, मोह को जानता है, चारित्र मोह के उदय में होने वाले परिणामों को जानता है, उनके अभाव में होने वाली वीतरागता को जानता है, पूर्ण वीतरागता को जानता है, परंतु पर्याय मात्र नहीं। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? अन्य पर द्रव्य वो मेरा नहीं, और पर्याय मात्र मेरी नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे समझ में आ गई बात? परमाणु के दो अर्थ, एक आगम परक और एक अध्यात्म परक। पर से न लगा हूं किंचित भी। और पंडित साहब की पूजन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, जहां छायक भाव भी भिन्न दिखे वहां अन्य भाव की कौन कथा। नियम सार जी की भाषा में बोले तो ये विभाव मेरे में, विभाव मतलब औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक औगदिक, चार, ये सब विशेष भाव हैं। ये विभाव मेरे में असत होने से क्या बोल रहे हैं? मेरे स्वरूप में ही नहीं है, इसलिए मुझे उनकी चिंता नहीं। गजब की बात है। ये विभाव मेरे में असत होने से मुझे उनकी चिंता नहीं। अब मेरे में मतलब मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। अब मेरे में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब मेरे में आप असमान जाति द्रव्य पर्याय देखते रहो तो मेरे में तो तुम्हारी इक्वेशन पूरी गलत है भैया। सरल भाषा में बात करो तो वो मुसलमान भी अपने को ऐसा बोलता है कि मैं पुरुष हूँ, 40 साल का हूँ और मुझे गुस्सा बहुत आती है। समझ में आ रही है? देह रूप अपने को अनुभव करता है और ये परिणाम रूप अपने को अनुभव करता है। समझ में आ रही है? और यहाँ हम स्वाध्याय करके भी ऐसा बोले कि ये क्रोधादि भाव मेरे नहीं। वो भी असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्व बुद्धि, और यहाँ पर भी ये असमान जाति द्रव्य पर्याय। हाँ भैया, वो क्रोध आदि परिणाम मेरे नहीं, भावक के भाव में। कौन समझ में आ रहा है? शांतनु। मैं मतलब कौन? मेरे में नहीं, उस मैं की बात चल रही है। वो जिसने भावक का भाव और गेय भाव से भेद ज्ञान किया, वो अपना कैसा संचेतन करता है, वो अपने को क्या जानता है, कैसा अनुभव करता है अपने आप को, ये गाथा चल रही है। जिसकी परिणति में तत्व निर्णय हुआ है, जिसकी परिणति में तत्व निर्णय पूर्वक रत्नत्रय प्रकट हुए हैं, अब वो कैसा संचेतन करता है। देखो, वस्तु तो अनादि अनंत वैसी की वैसी है, पहले ही आचार्य भगवान ने कह दिया।
वस्तु तो अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव अनादि अनंत अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता। पंडित साहब की रचनाओं से अपने को कितना लाभ है कि बातें ऑथेंटिक होती हैं। ज्ञायक तो एकदम सरल भाषा में पद्य में चीजें मिल गई हैं। समझ आई बात? जो इन ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान करता है वो अपने को कैसा जानता है? वस्तु तो अनादि अनंत वैसी की वैसी स्थित है, परंतु जो ऐसा जानता नहीं है वो भव समुद्र में रुलता है, और जो ऐसा जानता है सो बस वो उभर जाता है, ऊर्ध्वगामी हो जाता है। अल्पकाल में सर्व दुखों से मुक्ति को प्राप्त होता है। अल्पकाल में देखो बहुत ऐसे चलते रहते हैं विकल्प। कैसे विकल्प चलते रहते हैं? खाने का दुख, पीने का दुख, है ना, कषायों का दुख, शरीर में रोग का दुख, कि कोई मान अपमान करता है उसका दुख। ऐसे दुख इतने प्रकार के नहीं है। क्या बोला? दुख तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा यहाँ व्यवस्थित उपस्थित है। द्रव्य गुण पर्याय से सुस्थित भगवान आत्मा, सुस्थित भली भांति सम्यक प्रकार से स्थित भगवान आत्मा है, अनादि अनंत है, स्थित है, और फिर भी ज्ञान अपने को देह रूप अनुभव करने वाला ज्ञान, ये अज्ञान, मोह, राग द्वेष, ये दुख, ये दुख उत्पन्न हो रहा है। पर से निरपेक्ष दुख उत्पन्न हो रहा है। क्या बोला? ये जो दुख उत्पन्न हो रहा है, ये दुख भी पर से एकदम निरपेक्ष है। ये पर से नहीं आ रहा दुख। भूल आपको भरमति बाधी, भूल आपको। यहाँ पे आएगी बात अभी टीका में, ऐसी की ऐसी बात आएगी। भूल आपको भरमति बाधी। दुख क्या है? मिथ्या चारित्र से दुख है। ये क्यों उत्पन्न हुआ? कि भूल आपको, भूल आपको, और फिर दुख 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 दुख। दुख कितने प्रकार का? एक ही प्रकार का। अब ज्ञान में जिसका लक्ष्य होता है ना, तो उस एंगल से कहते हैं शरीर का दुख, पैसे का दुख, अपमान का दुख। ये किसी का दुख नहीं है। समझ में आ रही बात? मिथ्या चारित्र एक दुख है, और इधर स्वरूप को जाना, सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सच्चा श्रद्धान, और फिर वो राग देश का अभाव हुआ और वीतरागता प्रकट हुई। सम्यक चारित्र, ये सम्यक चारित्र सुख। अब ये सुख भी पर से निरपेक्ष है। कल आया था पुरुषा सिद्धि उपाय में कि आत्मार्थी किसे कहना? जो आत्मार्थी है वो बाहर में मान अपमान के, जब ऐसा मान अपमान के प्रसंग बनते हों तो वो उनसे उदासीन रहता है, समय जाया नहीं करता। आत्मार्थी हर समय को अपने यहाँ लगाता है, वो आत्मार्थी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये क्या गाथा चल रही है कि वो जीव कैसा संचेतन करता है, अपने आप का कैसा निर्णय करता है, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, इस संबंधी ये गाथा चल रही है। ठीक है, देखो गाथा। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत आत्मा यह जानता है कि निश्चय से, वास्तव में, यथार्थ से, निश्चय से मैं एक हूँ, मैं एक हूँ। अब गड़बड़ी क्या हो जाती है?
कि भैया इन सब से मैं भिन्न एक हूँ, पत्नी बच्चे दुकान मकान आदि से भिन्न मैं एक हूँ। ऐसा एक नहीं हूं मैं। यहाँ अनंत पुद्गल परमाणुओं के बीच में मैं एक हूं। समझ में आ रही है बात? सही बात है भैया, कौन किनका है सब, कौन किनका। अपन तो भैया अकेले जन्मे अकेले मरेंगे। यहाँ कह रहे जन्मता ही मरता नहीं, अकेले आए। सब ऐसे ही बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जैन साहब भी, भैया अकेले आए अकेले जाना है। ये द्वेष बुद्धि का द्योतक है, ये द्वेष बुद्धि है पर से। इस भीड़ में अकेला नहीं, यहाँ अनंत पुद्गल परमाणुओं के बीच में ये हार वर्गणा से रचित शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर है ना, और ये असंख्यात लोक प्रमाणक परिणाम भी घटित करो, ये परिणाम, इनके बीच में मैं एक हूं। ये सब मिला के अनंत हो गए। इस भीड़ में मैं एक हूं, क्योंकि आगे बोला आ रहा है ना, सदा अरूपी। ये रूपी है, ये रूपी पुद्गल परमाणुओं के बीच में मैं अरूपी एक हूं। समझ में आ रही है बात? उस भीड़ में एक नहीं। जग में जिसको निज कहता मैं, वो छोड़ मुझे चल देता है। पंडित साहब कहते तुम नहीं जाना छोड़ के, एकदम भार की बात। या पर्याय में, जिस जग में जिसको निज कहता मैं, दूसरे जग का अर्थ है पर्याय। जिस पर्याय को अपनी कहता हूं वो छोड़ मुझे चल देती है। दोनों, अंतरंग में पर्याय और बाहर में परद्रव्य। निज कहता है तो छोड़ मुझे चल देता है, तो फिर क्या होता है? फिर मैं आकुल व्याकुल हो लेता। व्याकुल का फल व्याकुलता है। जग में मैं किसी को निज कहता नहीं, भले वो मुझे छोड़ चल देता हो। क्या बोला? जग में अब मैं किसी को निज कहता नहीं, भले वो मुझे छोड़ चल देता हो। मैं आकुल व्याकुल नहीं होता, और उसका फल आनंद है। सीधा करो आप सब चीजों को, उधर नहीं करनी अपने ज्ञान में। अब मैं आकुल व्याकुल नहीं होता, और उसका फल आनंद है, निश्चिंता, निर्भरता। एक का अर्थ समझो कि कहाँ एक हूं, यहाँ अनंत पुद्गल परमाणुओं की भीड़ में मैं एक हूं। देखो, ये दुनिया समझती नहीं है बात को। अपन अभी राजा श्रेणिक की बात करें ना, राजा श्रेणिक की, जितनी देर तक राजा श्रेणिक उस परिणाम के कर्ता अपने को देखते रहे ना, तब तक आकुलित व्याकुलित होते रहे। आज की भाषा में बोलो डिप्रेशन में चले गए। क्या? ओह, मैं कैसा रक्षक हूं, मैं तो इस राज्य का राजा हूं और मैं भक्षक बन गया। चेलना के गुरु सत्य हैं, ये मेरे से अपराध हुआ है, अपराध हुआ है, अपराध हुआ है, अपराध हुआ है, मुझे आत्महत्या कर लेंगे। लोग क्या कहेंगे? सहन नहीं कर पाता व्यक्ति, लोग क्या कहेंगे? पर समझ में आया? पर द्रव्य पर पर्याय का कर्ता इक्वल टू आकुलता, डिप्रेशन। समझो बात को, है ना? और मैं एक हूं। मैं कैसा हूं? मैं एक हूं, एक हूं, मैं एक हूं। मुनिराज ने उपदेश दिया, अरे तुम एक हो, शुद्ध हो, परिपूर्ण हो, अकर्ता हो। नीतू वीडियो ऑफ करो बेटा।
पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं। जो ज्ञान ऐसा जानता है मैं अकर्ता हूं, मुनिराज ने उपदेश दिया और उसने स्वरूप जाना और देखो सारी आकुलता दुख मिट गया और आनंद प्रकट हो गया परिणति में। समझ में आ रहा है? ऐसा क्या कह रहे हैं? निश्चय से मैं एक हूं। निश्चय से कैसा हूं? मैं एक हूं। पत्नी दुकान मकान बच्चों से रहित और इस अनंत पुद्गल परमाणु की भीड़ से रहित और सारे विकारी पर्यायों से रहित मैं एक हूं। ये चर्चा आएगी अभी टीका में। मैं एक हूं। शुद्ध हूं। कैसे शुद्ध हूं इसकी बात आएगी। शुद्ध हूं मैं। पर समझ में आया? मैं एक हूं, शुद्ध हूं, दर्शन ज्ञान में हूं। कैसा हूं मैं? दर्शन ज्ञान में हूं, अर्थात मात्र जानने देखने की वस्तु हूं। मात्र जानने देखने वाली वस्तु हूं। वस्तु, मात्र जानने देखने वाला नहीं, जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु हूं। जिसमें जानने देखने की शक्ति है तो उसका कार्य कैसे होगा? जानने देखने रूप होगा बस। चीनी मिठास को धारती हुई वस्तु है, शक्तिमान पदार्थ है, तो उसकी पर्याय कैसी होगी? मिठास 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 मिठास। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। समझ आ रही बात? ज्ञानादन्यत् करोति किम। चीनी मिठास में, स्वयं मिठास में, मिठास के अलावा करोति किम। तो भी परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। ये व्यवहारियों का मोह है, पागलपन है, जो ऐसा कहते हैं कि मैं शरीर का कर्ता, पत्नी बच्चों का कर्ता, ये घर मैंने बनाया, मंदिर मैंने बनाया, मैंने दान दिया, मुझे गुस्सा आ गई। समझ में आ रही है? ये व्यवहारियों का मोह है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मैं शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान मैं हूँ, सदा अरूपी हूँ। अरूपी हूँ इसका अर्थ क्या हुआ? कि मैं गोरा काला नहीं, लंबा चौड़ा नहीं, मोटा पतला नहीं, ये रूपी है और मैं अरूपी हूं। हैं? फिर आगे क्या कह रहे हैं? किंचित मात्र भी अन्य पर द्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, यह निश्चय है। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ये निश्चय है। अब दोनों परमाणु लगा लेना, आगम का परमाणु और अध्यात्म का परमाणु। उसके लॉजिक है। पर्याय मात्र मेरी क्यों नहीं? तो दोनों में महान भेद है, पर्याय में और द्रव्य में। द्रव्य सदा है, पर्याय एक समय की है। अगर एक होते द्रव्य और पर्याय तो या तो पर्याय भी शाश्वत होती या फिर द्रव्य क्षणिक होता। तो ऐसा है नहीं, पर्याय शाश्वत है, सॉरी द्रव्य शाश्वत है, पर्याय क्षणिक है। विकार उत्पन्न होता है, नाश को प्राप्त होता है, दूसरा विकार उत्पन्न होता है, फिर नाश को प्राप्त होता है। शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, वो भी नाश को प्राप्त हो जाती है, परंतु मैं तो सदा हूं। महान अंतर है द्रव्य में पर्याय में। तो क्या कह रहे हैं? परमाणु मात्र मेरा नहीं, ऐसा। देखो टीका। अब यहाँ पे एक बात करेक्शन करना था। क्या?
अपने ज्ञान में। देखो यहाँ पे जो गाथार्थ में बात चल रही है ना, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित आत्मा यह जानता है, अर्थात जिसकी परिणति में रत्नत्र प्रकट हुए हैं वो ऐसा जानता है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ और कैसा हूँ, दर्शन ज्ञानमयी हूँ और अरूपी हूँ। 4 बोल हैं, सबको याद करने हैं, और 5वां नास्ती का बोल है, परमाणु मात्र मेरा नहीं। ठीक है, 5 बोल हो गए। मैं एक हूँ, सुनना ध्यान से, रिपीट करना। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमयी हूँ, अरूपी हूँ और परमाणु मात्र मेरा नहीं। ये 5 बोल हो गए, है ना। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अर्थात रत्नत्र रूप परिणमित आत्मा ऐसा जानता है। कैसा जानता है, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शनमयी हूँ, अरूपी हूँ, परमाणु मात्र मेरा नहीं, ऐसा जानता है। कौन जानता है ऐसा, जो रत्नत्र रूप परिणमित होता है वो ऐसा जानता है ना। ये कार्य की तरफ से बात हुई। कारण से बात करेंगे तो, कारण से बात करेंगे, जो ऐसा जानेगा वो रत्नत्र रूप परिणमित होगा। क्या कहा, जो अभी वर्तमान में ऐसा तत्व निर्णय करेगा और अपने को ऐसा संचेतन करेगा, ओ मैं तो एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शनमयी हूँ, अरूपी हूँ, परमाणु मात्र मेरा नहीं, जो ऐसा निर्णय करेगा सो रत्नत्र रूप परिणमित होएगा। ये विधि की तरफ से बात, ये कारण की तरफ से बात। पॉइंट समझ में आ रहा है। देखो, देह का संयोग तो सिद्ध दशा में जाके मिटेगा। हम कहाँ हैं अभी, एक हम तो पत्नी बच्चों वाले हैं, दुकान मकान वाले हैं। सुनो, पंचम गुण स्थान वर्ती जी पत्नी दुकान मकान बच्चों वाला होता है। बच्चों वाला मतलब उनका संयोग होता है, लेकिन वो संयोग के काल में अपने को असंयोगी तत्व देखता है। कैसा, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शनमयी हूँ, अरूपी हूँ और पत्नी दुकान मकान बच्चे क्या, परमाणु मात्र मेरा नहीं। ये कोई बहाना नहीं, अरे हम तो पत्नी बच्चे वाले हैं। तुम तो एक पत्नी वाले हो, तो 96,000 वाले हैं। पर समझ में आया। तुम कितनी लड़ाई करोगे किसी से, वहां तो युद्ध हो जाते हैं, चौथे काल में युद्ध हो जाते हैं। बोलो, भाई भाई को कहता है चलो जल युद्ध मलयुद्ध हल युद्ध करेंगे, चलो आओ मैदान में आओ। पर समझ में आ रहा है। बाहर फिर से समझना, बाहर में जो कुछ जिसको जैसे नियोग हैं, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं बाहर में, सब टोटल भावक का भाव है। चॉइस से किसी को कुछ नहीं हो रहा। शांति का और आकुलता का संबंध एकमात्र अपने ज्ञान स्वरूप को जानना और नहीं जानने से है। आकुलित भयो अज्ञान धार। कल दर्शन करते करते ऐसा विकल्प आया कि वहां खड़े हो भगवान के सामने, मार्ग पढ़ो, मैं ये है ना, भगवान को नमस्कार करो, नमोकार मंत्र पढ़ो, जान यही रहे कि मैं असमान जाति द्रव्य पर्याय, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। तो क्या होएगा उससे, समझ में आ रही है। उदक चंदन करो रोज और तत्व निर्णय नहीं कर पा रहे आप, तो होएगा क्या उससे। थोड़ा बहुत कुछ फर्क पड़ेगा ना, तो आघाती में पड़ेगा, आघाती में फर्क पड़ेगा।
करणान योग की इतनी सूक्ष्मता है, इतनी सूक्ष्मता है कि कल कल्पना दीदी का एक प्रवचन सुन रहे थे, उन्होंने क्या बोला पता है? 10वें गुण स्थान में जो सूक्ष्म लोभ का परिणाम है ना, उस सूक्ष्म लोभ के परिणाम से भी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय का बंद हो रहा है। और घाती कर्म पाप रूप ही हैं, तो सूक्ष्म लोभ भी वो पाप का ही परिणाम है। जिससे पाप का बंद हो, जिससे घाती कर्म बंद हो, वो पाप का परिणाम है। और जिन शासन स्यादवाद है, वो कहाँ 6वें 7वें गुण स्थान में क्या कहते हैं कि वे महाव्रती हो गए, पाप के अयोग्य हो गए। समझ में आ रही है? आहार करने का परिणाम क्या है तो पाप का ही परिणाम। परंतु ले तप बढ़ावन हेतु नहीं ले तन पोषते, तो उसको शुभ परिणाम की कोटि में डाल देते हैं। और मिथ्यात्व को महापाप के एंगल से बात कर रहे हैं। ये सारी बातें समझनी पड़ेंगी। कैसा गजब का स्यादवाद है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसी अद्भुत बात है। तो ये गाथा किसके लिए है? ये क्या गाथा क्या बता रही है? बोलो कौन बताएगा? ये गाथा क्या बता रही है? कि जो रत्नत्र रूपण अमित जीव हैं, वे अपने को ऐसा ऐसा जानते हैं। ये कार्य की तरफ से बात है। ये आगम शैली है। अध्यात्म शैली क्या है? इसी अज्ञानता के मोह के काल में, इन्हीं धुआंधार राग द्वेष के काल में जो जीव ऐसा निर्णय करेगा, वो रत्नत्र रूपणमित होगा। ये कारण की तरफ से बात है। बोलो 5 बोल कौन से हैं? जल्दी बताओ फटाफट। शांतनु। शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन में हूँ, और परमाणु मात्र मेरा। बहुत बढ़िया, क्लियर? बोलो। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान में हूँ, अरूपी हूँ और परमाणु मात्र। बहुत बढ़िया। अभी हूँ ऐसा, अभी संयोग हूँ, मैं असंयोगी तत्व हूँ, शरीर है, यही बात चल रही थी। हाँ जी, हाँ बहुत बढ़िया। जो ऐसा कारण देगा वो कार्य रूप परिणमित होगा। उल्टा कारण देगा तो उल्टे कार्य होंगे। सीधी सीधी बात है। दूध में चीनी डालोगे मिठास नहीं आएगी। रॉन्ग नॉलेज है तो आकुलता होएगी, राइट नॉलेज हो रही है तो निराकुलता होगी। एकदम सिंपल इक्वेशन है। सर्वज्ञ भगवान से पूछो वो क्या कह रहे हैं। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है। उन्होंने ये नहीं कहा शरीर लक्षण जीव है, कसाय लक्षण जीव है। जहां उपयोग है वहां त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। बना बनाया भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा एक है, शुद्ध है, ज्ञान दर्शन मयी है, अरूपी है। जीवों को गोरा काला मोटा पतला नहीं देखो, ज्ञान दर्शन में ही देखो, कषाय वाला नहीं देखो, एक देखो अपने को, एक अखंड की अनुभूति, एक अभेद अखंड की अनुभूति। जो ऐसा तत्व निर्णय करता है, ये रत्नत्रय को प्राप्त होता है। यहाँ रत्नत्रय की तरफ से बात है और ये विधि की तरफ से बात है, कारण की तरफ से बात है। ये बहुत समझने की बात है। नहीं तो पता है क्या है, ऐसी चर्चा होके रह जाती है कि ये गाथा सम्यक दृष्टि की है। ये गाथा किसकी है? देखो लिखा है रत्नत्रय रूपणमित आत्मा। अपन तो है नहीं रत्नत्रय रूपणमित आत्मा भैया। रत्नत्रय रूपणमित आत्मा तो नहीं है अपन, परंतु ज्ञान रूपणमित आत्मा तो है ना। तो आत्मा का चिन्ह ज्ञान रूपणमित है कि आत्मा का चिन्ह रत्नत्रय रूपणमित है?
तो बात ही ढक्कन बंद हो गया। अब तो सम्यक दृष्टि की बात है। वे ऐसा सोचते हैं, वे ऐसा सोचते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, बात ही खत्म हो गई पूरी। हमारे लिए तो है नहीं भैया। रत्नत्रय परिणमित आत्मा और एकदम रॉ मटेरियल, ये आत्मा, इन दोनों के बीच में एक विधि है, विधि समझ में आ रही है? वो विधि है ऐसा। देखो टीका, जो अनादि मोह रूप अज्ञान से, तो आचार्य भगवान बिल्कुल बिगिनिंग से बात करते हैं, जो अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। पास्ट टेंस हो गया, पहले भी ये वाली बात आई थी। जो किसके कारण अप्रतिबुद्ध था, अज्ञानी क्यों था? क्योंकि पत्नी बच्चों वाला था। अज्ञानी कौन होता है? जो पत्नी बच्चों वाला होता है, दुकान मकान वाला होता है, बहुत बाहर में परिग्रह वाला होता है, सो अज्ञानी है। क्या बोल रहे हैं? अनादि मोह रूप, मोह महामद पियो अनादि, अज्ञान से भूल आपको भरमत बाधी। ये सारे जो पद्य बने हैं ना, इधर से ही बने हैं। 2000-2500 वर्ष पहले कुंद कुंद आचार्य भगवान ने समय सार लिखा, और उसके 1000 वर्ष के बाद अमृतचंद आचार्य देव ने इसकी टीका की, गुरु के हृदय में बैठ के उनके पूरे भाव को जाना, कैसी गजब की लिंक बनाई। और फिर ज्ञानी धर्मात्माओं ने उनके प्रभावों को समझ के ये गद्य पद्य की रचना की, आगे 6 डाला जैसे ये ग्रंथ बनाए। गुरुदेव श्री बहुत बहुमान करते थे दौलत राम जी का, पता है? घाघर में सागर भर दिया है। अरे हम तो गृहस्थ अवस्था में गए नहीं, ये गृहस्थ में रहते हुए, पत्नी दुकान मकान बच्चों के साथ रहते हुए कैसा गजब का कार्य किया। कोई अलग से थोड़ी आए दौलत राम जी, हमारे तुम्हारे जैसे ही थे। टोडरमल जी देखो, टोडरमल जी अल्प आयु, 35-36 साल की अल्प आयु में कैसे गजब बड़े बड़े ग्रंथों की टीकाएं करी, सम्यक ज्ञान चंद्रिका आदि, करणानियों के मर्मज्ञ, द्रव्यानियों के मर्मज्ञ। कल्पना करो आयु कितनी, पत्नी बच्चों वाले बच्चे थे उनके, गुमानी राम वगैरह। वो कैसी प्रतिकूल परिस्थिति। क्या कहना है, इन बाहरी चीजों से तत्व ज्ञान का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। कल ट्विंकल ने एक मैसेज दिया, बोली कि मम्मी ये वाली बात सही है, अब ऐसा भाषित हो रहा है ये कोरोना काल में कि दोनों साइड से हेल्थ वाइज कॉन्शियस हो और अध्यात्म वाइज कॉन्शियस होना चाहिए। समय बहुत थोड़ा है, समय ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय में जाना चाहिए, तब तो निर्णय करना चाहिए, जिसको जब क्लिक हुए तब हुए। समझ में आ रही है? कोरोना काल गोल्डन चांस है, जैसे कहते हैं ना, सितारा टूटा वैराग्य हो गया, तो ऐसे सितारा टूटने से वैराग्य नहीं होता, प्रोसेस में चल रहा होता है, कोई पर्टिकुलर चीज क्लिक हो जाती है। ऐसे ये कोरोना काल किसी को क्लिक हो जाए, क्लिक होने की बात है। जो अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण, जैसे कोई शराब पी के बकता रहता है ना उल्टा सीधा उन्मत्त, ऐसे उन्मत्तता के कारण, अब ये पता है तीनों बातें कर दी एक एंगल से। देखो, अनादि मोह मिथ्या दर्शन, अज्ञान मिथ्या ज्ञान, और उन्मत्तता मिथ्याचार, तीनों पर्याय आ गई।
अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। यहाँ पे भी था होएगा कि नहीं, पास्ट सम्यक दृष्टि। बात ये चल रही है, तुम भी कभी, तुम्हारा भी कभी अप्रतिबुद्धपना पास्ट होएगा कि नहीं होएगा? होएगा कि नहीं होएगा? क्या? हाँ जी कह रहे होगा, अभी भी होएगा। कब होएगा? अभी नहीं तो कभी नहीं, और ऐसे नहीं तो कैसे, और कैसे, फिर कैसे भी नहीं। सर्वोर से अवसर आया है, योग्यता है जीवों की। और विरक्त गुरु से निरंतर समझाए जाने पर, विद्वान लोग इसमें दो शब्दों का अर्थ करते हैं, विरक्त गुरु और निरंतर समझाए जाने पर। वास्तव में विरक्त गुरु तो निर्ग्रंथ साधु ही होते हैं। निर्ग्रंथों के ग्रंथ नित प्रेरणाएं दे रहे। पंडित साहब की तो एक एक रचना गजब की है। निर्ग्रंथ गुरु के ग्रंथ नित, किसमें लिखा है? स्टार्टिंग वाली स्तुति देवशाह गुरु की जयमाला है मेरे ख्याल से। देवशाह गुरु की जयमाला में, देवशाह गुरु की जयमाला है ना पंडित साहब की, उसमें उन्होंने देव का स्वरूप, गुरु का स्वरूप और शास्त्र का स्वरूप, तीनों का स्वरूप लिखा है। देव किसे कहते हैं? चैतन्य में ही मग्न हो, चैतन्य दर्शाते हो। और फिर व्यवहार से निर्दोष सर्वज्ञ श्री जिनवर जगत साक्षी हो प्रभु। आगे पीछे शब्द हो सकते हैं, भाव यही है। समझ आई बात? निर्ग्रंथ गुरु के ग्रंथ ये नित्य प्रेरणाएं दे रहे। तो निर्ग्रंथ गुरु, विरक्त गुरु एक बात है ना। और चौथे पांचवें गुरु स्थानवर्ती ज्ञानी धर्मात्मा भी विरक्त गुरु हैं। क्यों? उनको भी ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट हो गई है, भले ही अंश रूप है, वे भी सम्यक ज्ञानी वीतरागी हैं। वीतरागता का अंश प्रकट हुआ है ना। ये तो विरक्त गुरु का अर्थ है। मान लिया कोई अज्ञानी हो, अभी तत्व निर्णय करने वाला जीव हो, वो ही समझाता हो, तो वो भी सर्वज्ञ परमात्मा, गणधर परमात्मा, आचार्य भगवान और सम्यक दृष्टि ज्ञानी गुरुओं के अकॉर्डिंगली बोल रहा है, तो उसकी बात से भी आप तत्व निर्णय कर सकते हैं। कहाँ पे लिखी है? टूडरमल जी ने लिखी है। आप न नाचत, वो है ना, लखन हार बोरा है, जिसको वो तत्व का उपदेश दे रहे हैं, और वो उस उपदेश को ग्रहण करके सम्यक दृष्टि हो जाए। कोई यदि आपको जिनवाणी सुना रहा है ना, कोई मंगलार्थी है, कोई आत्मार्थी है, कन्या है, कह रहे हैं गणधर जैसा उपकार करते हैं, ऐसा लिखा है टोडरमल जी ने। उसको छोटा मत देखो, वो अपने मन से नहीं कह रहा, वो आगम परक बोल रहा है, आगम के अनुकूल बोल रहा है। तो उसके निरंतर समझाए जाने पर, अब निरंतर मतलब क्या वो गुरु निरंतर बैठ के बताते ही रहेंगे 24 घंटे? तो निरंतर मतलब नित्य प्रेरणा ये दे रहे, मतलब जिस ज्ञान ने उस आगम की बात को रिसीव किया और वो अभ्यास कर रहा है, समझ में आ रही है, विचार में ले रहा है, तो वो निरंतर, ये निरंतर का अर्थ है ना। और विरक्त गुरु से निरंतर समझाए जाने पर जो किसी प्रकार से समझकर सावधान होकर, जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो और फिर स्मरण करके उस सोने को देखे, इस न्याय से अपने परमेश्वर, देखो अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था,
उसे जानकर उसका श्रद्धान कर और उसका आचरण करके उसमें तन्मय होकर जो सम्यक प्रकार से एक आत्मा राम हुआ, वह ऐसा अनुभव करता है कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूँ, जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। समझ में आ रही है? समय अपना हुआ है, अब अपन इसकी चर्चा कल करेंगे। मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया, इसका क्या अर्थ है ना? और फिर उसे स्मरण आया, रत्नत्रय रूप परिणमित हुआ, और फिर भी वो कह रहा है मैं एक हूँ। ये सब चर्चा अपन अब कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी।